रिवर्स स्विंग को जोड़ लेते हैं। देखिए ये कुछ बताना चाहते थे। हाँ जी, रिवर्स स्विंग बताएँ। दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ये जजमेंट है 2019 का, वो राम मंदिर का जजमेंट है। तो ओके। ये अवेलेबल है पब्लिकली, कोई भी आके देख सकता है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है। तो ये बोल रहा है एएसआई कंक्लूजन ऑफ एएसआई रिपोर्ट शुड बी रेड विथ फॉलोइंग कैवियट्स। तो हुँ, हुँ। पहला ये बोल रहा है कि ASI has found the existence of ruins of a pre-existing structure, the reason for the destruction of structure and whether the earlier structure was demolished for purpose of construction of the mosque. So ASI ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ स्ट्रक्चर मिला था नीचे, वो 12th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है, although the report does not provide, लेकिन उसका रीजन पता नहीं वो क्यों डिस्ट्रक्ट हो गया। क्या वो मंदिर हुँ, हुँ। मॉस्क बनाने के लिए डिस्ट्रक्ट हो गया या किस चीज के लिए डिस्ट्रक्ट हो गया, इसका उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। ओके। और हाँ, और ये भी बोल रहे हैं कि वो जो नीचे उसको मिला था वो 12th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है, लेकिन मॉस्क जो ऊपर बना है वो 16 सेंचुरी का है। तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम 4 सेंचुरी का डिफरेंस है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, और ये लोग जो क्लेम हुँ, कर रहे हुँ। हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, उसका अंतर ही 4 ऑलमोस्ट 400 इयर्स का गैप है। मतलब ऐसा है कि एक बार 12वीं सदी में अभी पहले कोई स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के बनाया गया था और फिर 16वीं सदी में बनाया गया। ऐसा वो तो नहीं करा? नहीं, नहीं, नहीं। वो जो पब्लिकली दे रहे हैं ना, उसको वो बस ये मिला था। उसको वो ब्लैक कसौटी स्टोन पिलर्स मिल रहा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12वीं सदी में उसको या तो नष्ट कर दिया गया था, फिर 16वीं सदी में किसी ने फ्रेश बनाया वहाँ पे? वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओके। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई हुँ, भी हुँ। राइटर जो मथुरा वो एरिया है, उसके बारे में और हिंदुइज़्म के बारे में रिलेशन नहीं, कोई नहीं लिखता है। बहुत सारे हुँ। शायद 12th सेंचुरी इब्न बतूता आया था उस समय में। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो कुछ नहीं लिखता, वो कुछ खास नहीं लिखता है, वहाँ कुछ राम का पूजा है। ये सब 18 सेंचुरी के बाद आया, राम और वो जो टेम्पल का रिलेशन 18 सेंचुरी हुँ, के हुँ। बाद आया, और ब्रिटिशर्स ने इसको दिया क्योंकि वो उसका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, उसके आसान हो गया था। ये लोग वैसे भी फाइट कर रहा है, ऐड दो रिलीजन का भी ऐड कर दो, ज़्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकली वो उसको मिला, वो बस ब्लैक कसौटी स्टोन पिलर्स मिला। ये किस धर्म का है, ये क्या है, ऐसे खुद बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं, लेकिन वो कंफर्म हुँ। कर दिया है कि ये राम का ही है। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि वर्डिक्ट तो वही है ना सर, हम हमारे सामने हुँ, हुँ। वर्डिक्ट तो है, राम, ये राम का है, यहाँ राम का पूजा होता है इसलिए हम दे रहे हैं। लेकिन एएसआई खुद बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी खुद बोल रहा है कि एएसआई के जितना भी एविडेंस हमारा पास प्रेजेंट किया, उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है जो उसका नीचे स्ट्रक्चर क्या है, वो क्यों बर्बाद हो गया, उसका मॉस्क पे वो पिलर यूज किया नहीं किया, क्या है इसके बारे में वो खुद बोल रहे हैं हम कंफ्यूज्ड है। लेकिन वर्डिक्ट तो दे दिया ये लोग। मतलब वही बात हो गई ना कि जब सबूत नहीं होता है तो कई बार छूट जाता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई हम इनको सज़ा नहीं दे सकते हैं क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस है, यही कहा जाता है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे तो फिर भी लेकिन फ़ेवर कर दिया गया ना, ये तो अगर बहुत लैक बड़ा ऑफ फेवर है एविडेंस सर। हो रहा है। हाँ, हुँ। ये तो मतलब जब जनता को बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग देखते नहीं हो, एविडेंस वैसे भी हम जो चाहिए वो कर लेते हैं। और वो खुद बोल रहा है, हुँ। कोई ट्रैवलर आया था, उसका नाम भी दिया था, टीफेन हेथलर। वो बोल रहा है कि वो ट्रैवलर आया हो, लेकिन वो रिकॉर्ड भी नहीं किया राम के बारे में। कोई एक ट्रैवलर भी लिखा नहीं इसके बारे में, लेकिन वो मान लिया कि होगा ये तब राम तो। का ही होगा। मतलब कोई ट्रैवलर आया होगा वहाँ पे, तो वो बाकियों के बारे में लिख रहा है, लेकिन हाँ, राम के बारे में नहीं लिख रहा है। हुमायूँ जो है, जिसको हिंदू किंग कह रहे हैं, वो उसके अपने घर में रह के उसके बच्चे को जन्म दे रहा है, जब उसकी बहुत हालत खराब है। वो जो हिंदू किंग है, जो भी हिंदू किंग कह रहे हैं, उसको भी नहीं पता है कि इसके बाप ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा है। मतलब राम मंदिर-वंदिर वहाँ पे होगा तब तब तो ये पता चलता है ना फिर। हाँ, एग्जैक्टली। इसका तो मतलब ये पता चल रहा है कि किसी ने फ्रेश फिर बनवाया है। हो सकता है कि 12वीं-13वीं सदी में रहा हो कुछ, कोई स्तूप या प्लेस रहा हो, फिर उसका नष्ट हुआ हो तो बाद में किसी ने फ्रेश अपना कुछ हाँ, बना लिया हो। ये भी तो हो सकता है ना? या एग्जैक्टली सर। लेकिन यूट्यूब में तो एक पब्लिक स्टेटमेंट है, एक पुजारी बोल रहे हैं कि मैं खुद राम और सीता का वो जो आइडल्स लेके वहां रख दिया हूँ। हाँ, तो ये तो वो हुआ था ना जब रखा गया था, वो तो सबको पता है। तो बीच में जब इन्होंने 48-49 में रखा था, तब तो ये बात सबको पता चल गई थी कि किसने रखा, क्यों रखा। उस समय तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी।
हाँ, वो भी लिख रहा था वो ये सब 18 सेंचुरी में ये सब कहानी आ गया था कि, तो मैं जितना भी व्यूअर्स है मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप वर्डिक्ट ले लीजिए, वर्डिक्ट नंबर 2 है, 900 पेज से 910 तक पढ़ लीजिए। वो आर्कियोलॉजिकल का समरी दे दिया, उसमें वो क्या मिला वहाँ, किस आधार पे दे रहा है। हम्म क्यों ये तो हम्म पूरा एकदम फेथ पे दे दिया था, ये कोई कुछ आर्कियोलॉजिकल कुछ नहीं मिला, वो बस पिलर दिख गया तो हिंदू हिंदू कर दिया। वो एक वो उसका नाम क्या है सर, बीबी लाल, वो पता नहीं उसको हम्म पीएचडी कैसे आ गया। वो बोल रहे कि सर मैं हिस्ट्री से नहीं, मेरा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री नहीं है, मैं तो बस वीकेंड्स में हम्म पढ़ता हूँ इबन बतूता का, मेगास्थनीज का। वो बोल हम्म रहे कि लोटस का कुछ सिंबल दिख गया तो हिंदू का है। सर मैं, लोटस बुद्धिज्म का है। हाँ, लोटस तो मैं बुद्धिज्म का होता है। नागार्जुना सागर से आता हूँ, वहाँ वो है हम्म नागार्जुना कोंडा है, वो नागार्जुना का वो पूरा बुद्धिस्ट का है ना, वो हम्म। उसका एक आर्कियोलॉजिकल उसका थोड़ा म्यूजियम है। उसमें कितना पिलर है, इन्वर्टेड लोटस आ गया तो वो एकदम बोल देता है ये बुद्धिस्ट का है। अगर इन्वर्टेड लोटस हम्म आए तो ये बुद्धिस्ट का सिंबल है। तो हम्म। नहीं, ये हिंदू लोग नाम का कोई चीज था नहीं ना यहाँ पे। हिंदू का ही कैसे कह रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और 2003 में ये लोग एक्सकवेशन किया था, एक 3 ऑब्जर्वर्स का। बीबी लाल ने अपनी वो 1963 वाली काहे नहीं जाहिर कर दी? ये हाँ कर रहे थे ना 70 79 ऐसे कुछ तो किया था उसने एक्सकवेशन। हाँ, वो भी लिखा था, इसमें उसके बारे में लिखा था कि वो बीबी लाल ने एक्सकवेशन किया और रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया वो। हाँ, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की क्योंकि वहां पे मिल गया था ना। उनको हाँ, लेटर लिखा था, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने पूछा था, तो 5 जगहों की खुदाई के बारे में उन्होंने बताया था। तो वो जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें पता है क्या है कि अयोध्या में ईसा से 700 साल पहले, 800 साल पहले किसी भी आबादी जो वहां पे बसी हो उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। आबादी के बसने का अनुमान जो है बुद्ध से जस्ट 100 150 साल पहले का वहां पे था, जिसको ये अयोध्या कह रहे हैं। वहां की खुदाई से ये पता चला था। अब वहाँ पे ये लोग फँस रहे थे कि यहाँ तो कभी थी ही नहीं, सभ्यता ही नहीं थी यहाँ पे। उसी चीज़ को रिपोर्ट ये किए नहीं है फिर। टैक्स पेयर्स मनी तो करते हैं ये सब, और पब्लिक, वो तो पब्लिक हो गया ना, तो क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है हुँ। तो आपको पब्लिक करना चाहिए जो भी मिला है वहाँ। ये उसको लोग, सार्वजनिक कर देना चाहिए ना, पब्लिक हाँ देख वो, लेती। अब हाँ जब फैसला आ गया है, देखें फैसला आ गया है तो चाहे सब लोगों ने लगभग उसको एक्सेप्ट कर ही लिया, तो भैया अब सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही है? अब हाँ। कौन-सा दिक्कत आ रही है उसको सार्वजनिक करने में? ये एक चीज है सर, और एक दिखाना चाहता हूँ, वो कंबोडिया म्यूजियम है ये। आपके व्यूअर्स में बहुत क्वेश्चन आता है कि राम, बुद्धिज्म में भी राम कैसे आ गया, ये सब है, लेकिन वो रिवर्स है, हुँ। एक्चुअली बुद्धिज्म से हिंदुइज्म में आया था। तो हुँ। ये कंबोडिया में उसका वो मूर्ति बनाता है, वो जातक कथा के थोड़ा रिलेटेड है, सब जातक कथा से रिलेटेड है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जातक कथा है, वेशांतर जातका। तो इसमें दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये ये म्यूजियम का हुँ। ही है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें, ये है शिवा का स्टैचू है, आप देख लीजिए यहाँ नीचे। ये लोग क्या इसको बोलते ज़ूम हैं, कर सकते हैं क्या? जो हाँ, लिखा हुआ है। ये देखिए शिवा। अब ये सिवा हैं, सिवा ऐसे पहनते हैं, फिर मृगचर्म का क्या होगा? जो मृगछाले वगैरह जो लिखे जाते हैं, और सर के ऊपर जो ये है, ये तो बुद्धा का पैटर्न है पूरा। हाँ, कान ऐसे होना, ऊपर ये पहनना। ये लोग पता नहीं है मतलब। और ये देखिए, ये है रामा, ये दिख रहा है ना सर, ये इसी का नीचे का ही फोटो है, मैं फोन से लिया हूँ ये सब। तो अब ये रामा है, जनेऊ नहीं है, ये तो बड़े हैं, और हाँ, सर के लेकिन बाल-वाल तो हाँ, बुद्धिस्ट प्रॉपर है। वही तो। आप एक बार हेड में थोड़ा ट्राई करता हूँ, और ये ये देखो। तो लाठी या लकड़ी, ये तीर धनुष तो नहीं लग रहा है ये, हाथ हाँ, में। और ये उसका ईयर्स देखिए और हेड देखिए उसका, हाँ। ऐसे बनता है हुँ। राम का आइडल। दरअसल बोधिसत्व जो राम जो कहे जाते हैं ना, जो जातक कथाओं के जो राम हैं, जो बुद्धिज़्म के राम हैं, वो हैं, इसीलिए इस तरह से है। ये लोग हाँ, ज़बरदस्ती बताने लगते हैं कि ये राम है, राम है। राम कभी वैसे थे नहीं जैसा ये क्रिएट किए। कि हाँ, और यही कारण है कि जैसे ये लोग हाथ में तीर और कूद के मारते हुए जैसा सीन लेके घूमते थे, जब मूर्ति बनाया तो उन्होंने क्यों बच्चे का बना दिया? बड़ा वाला बना देता ना तीर धनुष वाला, काहे नहीं बनाया हाँ, उसने? इसीलिए नहीं बनाया कि वो भी जानते हैं कि राम कहाँ से आए हैं। हाँ, और डेटिंग भी देखिए 6th सेंचुरी एडी। तो तब हुँ। तो इंडिया में तो वो आ गया ना, ह्यूमन साइंग, और शायद वो आ गया था। एकदम ग्लेयरिंग एविडेंस है, फिर भी झूठ बोलते हैं लोग। और इससे, और ये देखिए, ये कृष्णा हुँ। है। वो पर्वत उठा रहा है, मैं इसको भी ट्राई देखिए, करता हूँ। इनके भी बाल देखिए ऊपर, इनके भी बाल देखिए कैसे है, मैं फिर बाल से राम देखिए। का दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए और ये ये देखिए। राम है।
इनके हाँ, बाल देख लीजिए, पहाड़ हाँ। उठाए हुए हैं। पहाड़ उठाया है, ये हाथ का ये है, क्लियरली देख सकता है। और इसका, हुँ। हाँ, ये कृष्णा का है, शायद मैंने वो लगाना भूल गया। मतलब तो बुद्धिस्ट जातक कथाओं की सारी कहानियाँ जो हैं, उनकी शिल्प कला जो है, उसको ले-ले के बना लिए हैं, अलग ही फ्लेवर में। जैसे आजकल ये एक नया चला दिए हैं, अरे! उस शूद्र की बात नहीं, इस शूद्र की बात चल रही है। समझ अ, रहे हैं? ये लोग इतना हैं? कैरेक्टर्स यहाँ से चुरा लिया सब, और इन सब हुँ। कैरेक्टर्स को मनुवादी का वो कोड ऑफ बिल है, वो उसको फॉलो करने का कोशिश कर दी। हाँ, उन्होंने जो अपना बना लिया था कोड ऑफ, वैसे ही कर रहे हैं मनुवादी जो कोड विल बना लिया, उसको बुद्धिज़्म के चरित्र को उठा के, क्योंकि ये चरित्र ही लोगों में फ़ेमस थे, तभी तो हाँ, विदेशों में भी ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इनको पता था कि लोग राम को जानते हैं, वासुदेव को जानते हैं, तो जानते हैं इसीलिए तो वो अपने ऋषि-मुनि की पूजा नहीं कराता, इन्हीं की कराता है। इनको बताता है कि ये ना हमारे नियम को मानते थे, बुद्धा के नियम को नहीं, ये हमारे नियम को मानते थे। ये गेम खेला गया है ना? ए, हाँ, पूरा वही है सर। उसका, इसका बाल देखिए, और इसका कोई जेन्यू-वेन्यू नहीं है। हथियार ही नहीं है उसका हुँ। हाथ में, कृष्ण का हाँ, वही हाथ में। वही बोल रहे हैं ना, इन्हीं हाँ, चीज़ों का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है बस प्रॉपर। हाँ, वो कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि ये दूसरा देश में है, लेकिन इसीलिए वो लोग कम से कम दिखा रहे हैं। तो इंडिया में रहता तो पता है क्या करते हैं? ये हाँ, ना ऊपर के जो सर के बाल हैं उसको थोड़ा-सा तोड़ देते हैं और हाँ, कहते हैं ना कि ये सब किसी ने तोड़ दिया, और बीच में हल्का-हल्का छेनी हथौड़ी से खींच-खींच के जनेऊ बनाने का प्रयास करते जेन्यू, हैं। हाँ। सर वो अयोध्या 2003 में जब भी एक्सकवेशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जर्वर्स जाता है, जो एक्सपर्ट्स होता है। तो हुँ, हुँ। 2003 एक्सकवेशन में वो बोल रहा है कि ये भी जजमेंट में है। वो ऑब्जर्वर्स है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो कुछ मटेरियल बाहर से लाके आके यहाँ बसा रहा है। मतलब कुछ आइडल्स है, हुँ। वो बाहर हुँ, से हुँ। लेके आ रहे हैं, और हम लोग इसको पास नहीं करते हैं। ये जेन्युइनली एक्सकवेशन नहीं है। तो हुँ। मतलब ऑब्जर्वेटर्स को ऐसा रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर भी उसके आधार पे ये लोग एविडेंस के मान के जजमेंट में पास कर रहे हैं। तो और हमारा नेबर है कंबोडिया, वहाँ तो सब बुद्धिज्म का है, कृष्ण, राम, सारा कैरेक्टर्स उन्हीं का है। जातक कथा, और ये ये वेशांतरा जातक कथा से आ रहा है। इन्होंने शिवा-शिवा जितना प्रचार किया ना, शिवा-शिवा, उनके भी हाँ, इसको शिवा कहते हैं। इसको सिवा है। शिवा हाँ, है तो ये रूप जो है बुद्धिज़्म की तरह क्यों है? ये वो शिवा इनका है ही नहीं जो आजकल त्रिशूल-उर्शूल लगा के जो दिखाते हैं, उस तरह से जो बना लिए हैं। सबका अलग ही रूप बना लिए हैं। बुद्धिज़्म से जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, उनकी जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो इस तरह से हैं, और इन्होंने देखें अब इसको कह देंगे शिवा, अब पब्लिक क्या समझेगी कि ये ना शिवा का है भाई, शिविज़्म, कंबोडिया में शिविज़्म है, शिविज़्म पहुँच गया था, हिंदू पहुँच गए थे भाई। हाँ, और ये क्या 6th गेम सेंचुरी चलाया 7th इन्होंने। सेंचुरी का है। शंकराचार्य हाँ, से पहले ही शिव आ गया। अब देखिए ये शिवा लिख दिया, अब वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे अगर कोई इस तरह का शब्द शिवा-विवा आ जाए, क्योंकि इसको ये शिवा अगर समझ रहे हैं, तब तो ये पक्का हथिया लेंगे, कि भाई ये हमारा हो गया, हमारा हो गया। हमारा हमारा कर सारे देगा ये लोग। इतिहासकार उसको शिवा-शिवा मान के लिख लिए। समझ रहे हैं? हाँ, इस ये तरह से पूरा, इन्होंने कब्ज़ा किया है। लेकिन इंडिया में तो शिवा का तो वो फेस ही नहीं बनाना है ना सर, वो सिर्फ लिंग बनाना है। ये यहाँ तो पूरा हाँ, एकदम, हाँ, शिवलिंग बनाना। हाँ, शिवलिंग बनाना हुँ। है, यहाँ तो मुस्टैच भी है। पता नहीं ये लोग हाँ, कैसे, हाँ, देखिए यहाँ मुस्टैच ये भी है। देखिए इसका मुस्टैच भी है, हुँ, ऐसा शिवा हुँ, है कि हुँ। इसका मूंछ भी है, और इसका ईयर्स देखिए बुद्धिस्ट का स्टाइल में है, सिर देखिए पूरा एकदम प्रॉपर, प्रॉपर प्रॉपर बुद्धिस्ट स्टाइल है। और इसका हाथ का मुद्रा भी जनेऊ नहीं देखिए, है। बस हाँ, हाथ जनेऊ की नहीं है। मुद्रा जनेऊ ही नहीं है। हुँ। सबसे बड़ी बात जनेऊ ही नहीं है। ये है शिवा का हिस्ट्री, और ये है राम का फिगर है। सारा वो दशरथ जातक कथा, वो वेशांतरा जातक कथा से, ये है विष्णु का है उसका। हुँ। अच्छा, विष्णु भी जनेऊ नहीं पहने हैं, देख कोई लीजिए। नहीं, कोई नहीं है। विष्णु के कान देख लीजिए, प्रॉपर वही स्टाइल है जो बुद्धिज़्म का स्टाइल है। डेटिंग में देखिए सर, 6th सेंचुरी। सो 6th सेंचुरी। हाँ, भारत में सबूत नहीं मिल रहा है ब्राह्मणिज़्म का, कंबोडिया में मिल रहा है। हुँ। और भारत से कंबोडिया गया, यहाँ गायब हो गया, हाँ। लेकिन वहाँ मिल रहा है सबूत सारा। ये लोग जनेऊ कहाँ नहीं गया। अगर गए होते तो जनेऊ तो ज़रूर जाता। अगर इनका होता तो पक्का ये जनेऊ पहना के, बिना जनेऊ पहनाए कैसे छोड़ देते ये? बताइए? हाँ, और एक बात, ये लोग होता है, ये होता है ना सर इन लोगों का हिंदुइज़्म में, ब्रह्मा, ईश्वर, महेश्वरा, वो ट्रायड, हुँ, हुँ, हुँ। त्रिमूर्ति करके बोलता है। ये भी ये लोग बुद्धिज़्म से चुराया है। ये बुद्धिस्ट ट्रायड हुँ, है। हुँ। बीच में हुँ, हुँ। कंबोडिया में उन लोगों का नागा बुद्धा है। ये जो बुद्धा मेडिटेट कर रहा है,
तो हुँ। यहाँ आपको लेफ्ट में एक आदमी दिख रहा है, यहाँ एक औरत है, इसका ये देखिए ये बुद्धिस्ट ट्रायड है ये। और ये तो जो है ना, ये जो प्रॉपर जिसको शिव मतलब वो विष्णु की तरह जो दिखा रहे थे, 4 हाथ और ये जिस तरह से, वो प्रॉपर उसी तरह से तो वो बंदा भी दिख रहा है। हाँ, वो ये जिस तरह से हाथ-वाथ है इनके और ये हाँ, चीज़ें हैं, उसी तरह से वो जो है उसमें जो बगल में खड़ा है, उसी तरह से है। तो बुद्धिस्ट बुद्धा के तो साथ खड़ा है ना? बीच में हाँ, तो बुद्धा की जैसे ये वो है। देखिए नागा ये बुद्धा है देख वो। लीजिए ये। हाँ, हाँ, ये नागा बुद्धा और है, ये इनके क्या साथ जो विष्णु है क्या यहाँ कर पे रहे हैं खड़े बुद्धा हैं। के पास? ये क्या कर रहा है फिर? विष्णु क्या कर रहे हैं? और ये कौन है? बताइए। तो हाँ, ये अब इनको वो लक्ष्मी बना देंगे फिर। विष्णु है तो लक्ष्मी है फिर। ये लिख रहा है भी बुद्धिस्ट ट्रायड है। मतलब ये लोग नाम भी चुरा हाँ। लिया। ट्रायड का हुँ, मतलब 3 हुँ, होता है हुँ। ना, वो 3 नाम भी होता उनका है और चाहे। इन्होंने त्रिदेव बना लिया, देख हुँ, लीजिए। हुँ, और इन्होंने कहीं इसी को लेके वो तो नहीं बना लिया ना, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा 3 एक फीमेल भी रहेगी। ऊपर देख लीजिए यहाँ सर्प भी है, नाग भी है, ये देख हाँ, लीजिए, जो नागों का वो परंपरा होती है, 3-3, हाँ, 6 एक वो साथ नाग। कंबोडिया है ना, वहाँ पूरा यही है। क्योंकि उन लोगों का ये मानना हुँ, है कि हम कुछ नागा से हिस्ट्री है उन लोगों का। तो वो ये हुँ, उसका ये एक लेजेंड है कि जब बुद्धा मेडिटेट करता है तो ये स्नेक है, ये प्रोटेक्ट करता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उसको। तो हुँ, हुँ। ये उसका है, उसका कुछ लेजेंड है, जो भी है, लेकिन ये तो इनकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। हाँ, इनकी कहानी क्या है कि एक फर्जी रिसर्च पेपर लिखेंगे और उसमें लिख देंगे कि कंबोडिया जो है हिंदू का है भाई। हिंदू का उसमें एक शब्द डाल देंगे हिंदू, हो गया भाई हिंदू। अब यहाँ का लड़का जो है दिन-रात प्रोपेगेंडाबाज जो है वो उठाएगा, कहेगा देखो उस रिसर्च पेपर में कंबोडिया को हिंदू लिख दिया, गूगल पे हिंदू लिख दिया। अरे भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, वो आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। वो हाँ, सर बुद्धिज़्म की शिल्प कलाएँ हैं। और एक आप जी। यहाँ इसका हेड देखिए, इसका जो राइट साइड हुँ, का इसका हेड का गियर दिख रहा है ना, तो हुँ, 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 और मैं एक बार शिवा को दिखाता हूँ, तो हुँ, इसका देखिए हेड गियर। तो हुँ, पूरा मतलब एक्सपर्ट ही नहीं चाहिए इसको, मतलब जो आके ऐसे देखता है उसको भी समझ में आ जाएगा, ये क्या क्या चल रहा है यहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हेड गियर इसका देखिए और एक बार इसका देखिए नीचे, हाँ, इसका देखिए, एकदम सिमिलर है। हुँ, तो हुँ। क्योंकि हमें ये महायाना और वज्रायना में तो उसका बहुत है, अवलोकितेश्वर है, उसका 4 सिर है, कुछ 8 हाथ है, वैसे तो बहुत है उन लोगों का। लेकिन वो खुद लिख रहा है, हुँ, हुँ, बुद्धिस्ट ट्रायड है ये। ये लोग पता नहीं ब्रह्मा, ईश्वर, महेश्वरा लिख देता है, ये कुछ भी कर देता है। हुँ। और इन लोगों का पीसफुल रिलीजन भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये देखिए, ये है बुद्धपादा। ये देखिए, हाँ, ये दिख हाँ, रहा है ना हाँ। यहाँ? बिल्कुल, ये वो म्यूजियम वाला खुद लिख रहा है, ये इसका बुद्ध-पद रीजनिंग है। ये है, जब बुद्धिज्म में मूर्तिकला आया था, तो वो लोग पहले सीधा बुद्ध का आइडल नहीं बनाया। पहले वो लोग सोचा कि ठीक है, हम लोग बुद्ध का हाथ बना देते हैं, सिर्फ कुछ बाल बना देते हैं, कुछ पाँव बना देते हैं। उसके बाद वो इवॉल्व होके होके पूरा ह्यूमन फिगर आया था। पहले बुद्धिज्म में सिर्फ बुद्धा का हुँ, पार्ट्स हुँ। को वो रिस्पेक्ट देता था। उसका ये डिपिक्शन है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बुद्धपादा लिखा है। इसको अगर ये इंडिया में मिल गया तो पक्का ये विष्णुपादा हो जाएगा। हाँ, तो श्रीलंका में यही किया उन्होंने ना, वो जो पर्वत है वहाँ पे जहाँ पे बुद्ध पद रखा हुआ था, जब शैववाद बाद में गए तो वो उसको भी और वैष्णव वाले जब बाद में गए तो उसको विष्णु, विष्णु पद चिल्लाने लगे। मुस्लिम गए तो उसको एडम का पैर, एडम का पहला पाँव वहीं उतरा था, वो लगे अपना एडम, एडम करने लगे। जो गया वो वही कहानी धुन शुरू कर दिया। ये देखिए उसका ये वो चक्र भी है यहाँ, जो अशोका का वो चक्र तरह है हुँ, यहाँ बीच हुँ, में। हुँ। वो खुद लिख रहा है, वो बुद्धपादा है। हाँ, बुद्धपदा यहाँ लिखा हुआ है ना ये, हाँ, साफ बुद्धपादा है। लिखा हुआ है। ये तो अमरावती का जो स्तूप था वहाँ से भी मिला ना, ईसा से 2200-2300 साल पुराना भी बुद्धपद मिल गया है जिसपे स्वास्तिक भी बने हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं। ईसा से भी 2200-2300 साल इंडिया में मिला है, अमरावती का। और वाल्मीकि रामायण में तो इंद्र का घर ये लोग अमरावती बताए हैं, अमरावती नगरी में इंद्र रहता है, बड़ा वैभवशाली है। अमरावती जो जगह थी बहुत खूबसूरत थी। उसके जो स्तूप थे, जो ताजमहल बना है, वो उसी की कॉपी करके बना है ताजमहल। ये बहुत कम लोग जानते हैं और उसको नष्ट कर दिया गया था। और ब्राह्मणिकल ग्रंथों में अमरावती को इंद्र का, राजा का, देवताओं के राजा का सबसे खूबसूरत नगर की तरह तुलना किया गया है। जी। हाँ, ये है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला सर वहाँ से। शायद आपने कुछ वीडियो किया था, कुछ इंडिया में कुछ मेडिसिन के बारे में, बुद्धिस्ट का कहाँ मिल हुँ, गया था हुँ, कुछ। ये देखिए, हुँ, उन हुँ, लोगों का ही कल्चर है, ये है मेडिसिन बुद्धा। आप मैं ज़ूम करता हूँ एक बार, ये देखिए, हाँ, ये हाँ। बुद्धा दी मेडिसिन, यहाँ दिख रहा है ना मेडिसिन हुँ, बुद्धा। ये देखिए, हुँ, इसका हुँ, हुँ। हाथ में कुछ है, उन लोगों वो का ये भी मेडिसिन है बनाने कल्चर।
हाँ, मेडिसिन बनाने का। अब क्योंकि ब्राह्मणिकल ग्रंथों में तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। इन लोग का कहाँ है सर रिसर्च? शंकराचार्य को कुछ हो गया तो वो वहाँ गए ना लास्ट हाँ, में। भगंदर हो गया था ना, ये तो खुद हाँ, लिखे हैं, भगंदर हो गया, इलाज कराने गए थे। वो वहाँ चला गया था वहाँ, तो ये उन लोगों का मेडिसिन का भी कल्चर है। और इंडिया में भी मिलता है ना, वो कुछ हाँ, एक्सकवेशन हुआ था। धनवंतरी जो धनवंतरी, है हाँ। वो, हाँ, बौद्ध भिक्षु था ना, वो बौद्ध भिक्षु था, उसका तो मिल गया है। इसका हेडगियर देखिए, वो सिमिलर है, शिवा का हुँ। ही तरह है हेडगियर। हाँ, हाँ, ये प्रॉपर। क्लियरली है, ये बुद्धा का है, और नीचे देखिए कुछ लोटस का तरह स्ट्रक्चर भी है। ये सब एविडेंस है, मतलब पता नहीं। हाँ, और एक दिखाना चाहता हूँ सर, इसमें ये लोग बोलते हैं ना हमारा रिलीजन बहुत पीसफुल रिलीजन है, अभी दिखाता हूँ इन लोगों का रिलीजन कितना पीसफुल है। ये देख लीजिए, ये है हुँ, टेम्पल है, ये तापरोम का टेम्पल है कंबोडिया में। इसके हुँ, बाद हुँ। शाइविज्म आया वहाँ, ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ कौन है। हुँ, क्लियरली मेडिटेटिंग पोज में कोई है, उसको बिगाड़ दिया पूरा। हाँ। ये बीच वाला ये शायद लाइटिंग अच्छा है। हाँ, 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 सही कह रहे हैं, ये बिगड़ा गया है। हाँ, ये इसका टेम्पल में इंस्क्रिप्शन भी मिल गया। वो बुद्धिस्ट हुँ, का है पहले, उसके बाद शाइविज्म में भी आ गया था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, कोई मेडिटेटिंग आप ये देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए यहाँ, इसका मेडिटेटिंग पोज देखिए, और ये फिगर देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा क्या क्या है यहाँ। और डिफेजिंग क्यों किया? तो अगर हिंदू बुद्ध से अवतार बना लिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बुद्ध से, तो डिफेजिंग क्यों किया? तो हुँ। पता है सर, उन लोग क्या कहानी चलाया वहाँ? उन लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ कम्युनिस्ट रेजिम आया था, वो लोग बिगाड़ दिया। हाँ। हाँ, जैसे जैसे अंग्रेजों मुगलों ने जातिवाद बना दिया। हाँ, मैंने उससे पूछा था, ठीक है, क्यों बिगाड़ा? वो बोला कि नहीं, नहीं, वो चुरा के ब्लैक मार्केट में बेचते थे। तो मैंने ये पूछा था, हुँ, मान लो मैं ही हूँ वो कम्युनिस्ट, मैं बेच रहा हूँ इसको लेके। हुँ, जब बुद्धा का फेस है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, जब डिफेस होता है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। ना सर? हुँ। अगर बुद्ध का मूर्ति है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है ना ब्लैक मार्केट में भी। वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, हुँ। आप बिगाड़ के क्यों बेच रहे हो? मतलब कम्युनिस्ट है लेकिन इतना अकल तो होता है ना उसके पास। हुँ, ये लोग नया इनकी वो कहानी शुरू कहानी है कर ना, दिया। हुँ। इनकी ये कहानी है कि बुद्धा अवतार हैं, और अवतार हैं तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को ही गाली देना शुरू कर दो। हुँ, ये अवतार आर्कियोलॉजिकल भी है। एविडेंस है इन लोगों का पीसफुल रिलीजन का। तो हुँ, हुँ, और हुँ। हाँ, ये तो कम से कम यहाँ तो कुछ डाउट हो सकता है। यहाँ देखिए, ये जो बीच में, हाँ, ये लास्ट वाला फिगर देखिए सर यहाँ। तो हुँ, हुँ। यहाँ यहाँ से देखिए शिवलिंग बनाने का थोड़ा, कोशिश किया था। ये देखिए, हाँ, दिख हाँ, रहा है ये ना? तोड़ के बीच में से, और यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग, मैंने क्या कहा था कि अगर इंडिया में रहता तो ये ना हुँ। धीरे-धीरे छेनी हथौड़ी से खींच-खींच के जनेऊ खींच देते ये। हाँ जी, जी, ये देख लिया इन लोगों ये का, देखिए, ये हाँ, इसका। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे थोड़ा-सा ये पूरा ये दिख रहा है साफ-साफ कि ये तोड़ा गया है बीच में से, और यहाँ पे ये शिवलिंग बनाने का भी प्रयास किए हैं। हुँ, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ये और नीचे देखें बुद्धा पोज़ीशन में ये सब बैठे हुए हैं, बैठे सब हुए उसी हैं। तरह से बाल और ये वो। हाँ, अगर ये सबका ये चेहरा भी तोड़ा गया है, यहाँ थोड़ा का, यहाँ का, यहाँ का। यहाँ से हाँ, हुँ। अगर ये नेचुरली हुआ, अगर ये नेचुरली हुआ तो नीचे फेस भी नेचुरली एरोड होना चाहिए ना? तो अच्छा, ऊपर अगर नेचुरली होता ना, अ, तो इस साइड वाले भी टूटते। ये राइट बच वाला भी गया है। टूट हाँ, ये बच गया। हाँ, राइट वाला इन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बीच वाला ही पूरा बीच वाला, और ये तोड़ के देखिए निकाल दिया। क्लियर स्कार मार्क्स है, हुँ, ऊपर की तरफ स्कार मार्क्स है यहाँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। और ये शिवलिंग तो दिख रहा है ना साफ-साफ। ये लोग कोशिश हाँ, वो तो ये है इन लोगों का पीसफुल, मतलब क्या बोले सर? तो हुँ, क्योंकि हुँ। ये ये सब, बहुत बहुत पीसफुल है। हाँ, शांति दूत हैं ये लोग, बिल्कुल। क्योंकि टूरिस्ट जाता है ना वहाँ, हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बाबा साहेब और पेरियार को पढ़ा हूँ, तो मेरे को डाउट है। क्योंकि जब हुँ, भी ये हुँ। लोग बोलते हैं ना, जो इंडियन हिस्ट्री को एकदम जैसे ब्राह्मणिज़्म का कॉबवेब्स है, उसको हटा के पढ़ना है हम लोगों को। तो मैं हुँ, थोड़ा ध्यान हुँ। से देखा हूँ ये सब, ये क्या हो रहा है यहाँ? मतलब या आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, नीचे वाला सही है, लेकिन बीच में गायब हो गया। तो हाँ, ये साफ-साफ कोई भी देख सकता है कि कैसे बुद्धा को रिप्लेस करके उन्हीं की चीज़ों को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाने की कि बुद्धा का नहीं है, ये हम लोगों का है। बाद वालों ने जो है कैसे कब्ज़ा किया है, ये साक्षात सब लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर बिल्कुल यहाँ पे सबको दिख रहा है कि मेन जो मूर्ति है उसको गायब किया गया है हर जगह से। एक ज यहाँ से भी अब मान लेते हैं कि कहीं प्राकृतिक कोई आपदा आएगी तो बड़ा गजब खोल के आएगी भाई।
बीच की सिर्फ बुध पे गिरेगी वो बिजली, है ना? हाँ, नीचे और वाला तो बाकी के सही है, साइड वाले देख सब वैसे ही लीजिए। रहेंगे। और सबसे खास बात कि यहाँ से जो गायब होगी, जैसे पहला वाला देखे तो नीचे का जो बाँध है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये। हुँ, हुँ, ये जो बीच हुँ, का मूड़ी वाला जो हिस्सा है ये, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर का सीधे गायब हो जा रहा है। ऊपर का ही हुँ, सीधे-सीधे गायब हो जा रहा है। यहाँ तीसरे में तो शिवलिंग भी बन गया नीचे। बन गया हाँ। हुँ, और बाकी सब तो ठीक है, यहाँ देखिए नीचे कितना हुँ, इंट्रिकेट डिज़ाइन अच्छा-सा है, वो सब ठीक है। हुँ, सिर्फ हुँ। बुद्ध का हाँ, आ बाकी गया, सब ठीक है। नेचुरल बस कैलामिटी। उन्हीं के मूर्ति पर गिरता था। ऐसा लगता था कि बड़ा चिन्हित करके कोई वो जा रहा था कि भाई इसी को हटा देना है भाई। अ, क्या गज़ब के खिलाड़ी हैं सब भाई। क्योंकि अब और आप जो और बोलते हैं आते ना, हैं बताने के लिए कि हम बड़े पीसफुल हैं यही भाई है इन देख लोगों का लीजिए। पीस ये देखिए, ये तो क्लियर हेट्रेड है। तो हुँ, हुँ। क्योंकि ये पिलर है इसीलिए पिलर को नहीं खराब किया क्योंकि वो पूरा गिर जाएगा, इसीलिए बुद्धा को डिफेस कर दिया। अच्छा, कोई व्यक्ति जो है इतना नफ़रती कैसे हो सकता है? कितना नफ़रत कोई कैसे कर सकता है एक ऐसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति मतलब खूंखार से खूंखार हत्यारों को भी वो बातचीत करके उसका मन बदलने की कोशिश करते थे। उनसे कोई इतना नफ़रत कैसे कर सकता है भाई? इतना नफ़रत बुद्ध से कोई कैसे कर सकता है, मैं आज तक समझ में नहीं आया। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति मतलब उनसे ये कहा जाता है कि जो आपको पंचशील बता रहे हैं, उसकी कोई शिक्षा जितनी भी जो चीज़ कह रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। उनसे भी कोई नफ़रत इस हद तक कैसे कर सकता है? इसका तो मतलब ये बात हुई कि जैसे दिखाया जाता है ना माफ़िया का, ड्रग्स माफ़िया या वो सब माफ़िया वो अपने धंधे के लिए किसी का भी खून कत्ल और इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। यही तो दिखाया जाता है ना फ़िल्मों में और कहीं-कहीं पे। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, उनका धंधा अगर खराब होगा तो उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये चीज़ दिखाया जाता है। तो भाई कोई बुध से इतनी नफ़रत कोई कैसे कर सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और शैविज़्म तो उसका वज्रायन से ही आया, फिर भी ये लोग इतना हुँ, कर दिया, हुँ। ये सब खराब कर दिया बुद्ध को। और ये लोग बोलते हैं ज्ञान देते हैं कि हम लोग ये है, वो है, इंक्लूसिव है, वो है, क्या नहीं बोलते। तो हुँ, और इन लोगों का जो जातक कथा है, उन लोगों का कल्चर है, क्योंकि जब बुद्ध ने टीचिंग्स दिया तो वो रिलिजन्स की तरह नहीं दिया था, वो बस आपको कोड ऑफ हुँ, एथिक्स हुँ, है, बस आपको करना है क्योंकि सफरिंग कम होगा, इस हिसाब से दिया था। इसका एक फनी एविडेंस है, मैं वो भी दिखा देता हुँ, हूँ। हुँ। क्योंकि ज़रूर, इंडिया में ज़रूर। तो राम और हनुमान ये सब क्या बोलते हैं रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं, मतलब फेथ का है, उसका कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है ना, ये है इंडिया में हुँ, स्टोरी। हुँ। लेकिन उन लोगों का स्टोरी ये देखिए, वो लोग बीर भेज रहे हैं हनुमान का स्टिकर लगा के। कहाँ का है ये? थाईलैंड का है। बताइए, भावना आहत हो जाएगी भाई देखिए। सब टुन्नी को इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, हनुमान को बत देखिए अपने थाईलैंड में इस तरह की चीज़ें अगर चल रहा है तो भाई बताइए यहाँ पे तो हो जाएगी। वही बात है ना, एक अमेरिकन था वो बोला कि हम लोग तो अपने झंडा जो है हम तो अपने अंतः वस्त्रों पे लगा के पहन लेंगे तो किसी की भावना यहाँ आहत नहीं होती है। क्योंकि वो जानते हैं कि अपने देश से प्यार करना क्या होता है, दिखावा क्या होता है। लेकिन इंडिया में अगर कोई झंडे को ऐसे पहन लेगा तो भैया तूफान मच जाएगा फिर। हाँ, अब तो इधर यहाँ पे देखिए सर, नकली दिखावापन ज़्यादा बढ़ गया है ना यहाँ पे, ये है ना? हनुमान लिख रहा है लेकिन उन लोगों का फिलॉसफी अलग है, उन लोगों का रामायण अलग है, वो सारा अलग है। अगर ये नहीं तो इंडिया में किया तो बवाल मच जाएगा। बुद बवाल मच जाएगा और ये जो चीज़ है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बुद्धिज़्म हमेशा क्रोध, द्वेष, मोह ये जितनी भी मतलब तृष्णा इन सब पे विजय लेने की बात करता है ना। आपको क्रोध क्यों आएगा? किसी चीज़ पर आपको क्रोध क्यों आएगा? उसी पे तो बुद्धिज़्म काम करता है ना कि आपको क्रोध क्यों आएगा? इन्होंने अपना धर्म बनाया है क्रोध करना है। ऋषि दुर्वासा हैं, श्राप दे देंगे भस्म हो जाओगे। तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा रहे हैं सब हर जगह। हुँ, पराशर ऋषि डरा रहे हैं कि पराशर जो है भस्म हो जाएगी लड़की सत्यवती, वो बेचारी डर के जो निषाद बच्ची है डर के कहती है हाँ, जो वो डर जाती है। हुँ, फिर व्यास का जन्म हो जाता है। तो यहाँ डराने की, क्रोध करने की बातें चल रही है हुँ। और उनके यहाँ उसको जीतने की, तो उनके लिए तो वो फिर कर सकते हैं। हाँ, जी। लेकिन वो क्योंकि बुद्धिज़्म में तो जब भी आपका इंटरनल फीलिंग्स जैसे एग्रेशन, क्रोध ये सब आता है, बुद्ध बोलता है कि अविद्या, क्योंकि आप ठीक से नहीं देख रहे हो, इसीलिए ये सब आ रहा है, आपकी अविद्या की वजह से ये सब आ रहा है। उसका फिलॉसफी अलग है, इसीलिए उन लोग ऑफेंड नहीं होते हैं, जब ये सब स्टिकर देखते हैं तो। अगर इंडियंस को इतना है, तो आपको फाइट करना चाहिए, सारा टुन्नी को मिलके लेटर लिखना है थाईलैंड को, क्यों कर रहे हैं सब? वो भी सस्ता भेज रहे हैं सर, देखो $1 पे भेज रहे हैं। और थाईलैंड में तो इन्होंने ये प्रचार कर रखा है ना, थाईलैंड में तो हाँ, हमारा राम है, रामायण है, ये सब हमारा है, वो सब रामायण है। है। थाईलैंड को तो गेस्ट बनाए थे।
राम हाँ। मंदिर में। अब क्या करेंगे बताइए? वहाँ पे तो ये चीज़ें चल रही हैं। और ये देखिए हुँ? विष्णु मंदिर है, अंगोकर वाट, वो भी भेज रहा देखिए है। अंकोर वाट का भी वहाँ पे डाल रखे हैं। अच्छा वहाँ बुद्धिस्ट देश है, हाँ, तो भी वो ऐसे करके कर रहा है। हुँ? यानी कि उनके यहाँ भावना, आहत और इस तरह से चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं ना, वो इसकी बात ही नहीं करते हैं। फिलॉसफी अलग है सर, उन लोगों का फिलॉसफी हुँ। अलग है। हाँ, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी कुछ इस तरह से है ना कि आपको क्रोध नहीं करना है किसी चीज़ पे। ये जो दिखावा गैंग आता है ना, आप इस्लाम में देखिएगा, आप कुछ भी बोलिएगा तुरंत उनकी भावना बड़ा जल्दी आहत होती है, हुँ, मुस्लिम देशों में। अब वही पैटर्न पे ये लोग चल रहे हैं। जबकि बिल्कुल। बुद्धिज़्म में ये कल्चर नहीं है कि आपकी बात करने से, डिबेट करने से शस्त्रार्थ करने से भावना आहत होने लगे। जी। लिखा भी है हनुमान। तो अच्छा लिख भी दिया है, हाँ, बताइए। हनुमान यहाँ है, लिख भी दिया। अच्छा, लिख भी दिया है, देखिए भाई। हुँ, जाइए भाई, जो-जो बता रहे थे कि थाईलैंड में राम हैं, रामायण है, ब्रह्मा हैं, जाइए आप देखिए ये सब क्या-क्या बेच रहे हैं भाई। हम तो आपके सपोर्ट में जाइए भाई आप लोग जाइए, हम आप ही के सपोर्ट में रहेंगे। हाँ, हुँ, वैसे भी इंडिया में तो टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं लोग, वहाँ जाके कर लीजिए। जाइए वहाँ पे फिर, देख लीजिए। तो मैं तो भी बस ये दिखाता हूँ, जो भी बोलता है ना सर ये साउथ हुँ, ईस्ट एशिया में हमारा रामायण गया, मैं बोलता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन दे दो पहले। तो ये है सर साहब ठीक है शिवाजी। रिवर्स स्विंग, सर और ओके। एक बस लास्ट पॉइंट है, आप शायद आप ही क्लियर कर सकते हो इसको। ये है सर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, रूपनाथ का इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन। सर दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो? दिख रहा है। हाँ, सर यहाँ ये लिख रहा है 256 ईयर लिखने के लिए ये लिख रहा है कि 256 ये कुल मिला के ईयर 256 हुआ। हाँ, तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब अशोक मौर्यन टाइम्स में इन लोगों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए क्योंकि जब आप 256 को 200 प्लस 50 प्लस 6 लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो आपके पास एडिशन का कॉन्सेप्ट है। एडिशन का कॉन्सेप्ट है तो मल्टीप्लिकेशन भी वही है, सिमिलर है। तो इसके बारे में आप थोड़ा कर लीजिए, मैं चले जाता हूँ। आप में क्या वो जो आपने दिखाया ना, वो हाँ, रोमन प्रणाली उसी तरह से चलती थी। उसमें जैसे आपको 3 लिखना होगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1, फिर 1। 10th लिखना होगा तो x, अगर आपको 20 लिखना है तो x फिर x, 30 लिखना है तो x, x, x। इसी तरह से 50 के लिए शायद l होता था। तो उसमें इसी तरह का सिंबल इस्तेमाल करते थे, वो जोड़ते थे उस चीज़ को। ये सिंबल इतना है, ये इतना है, दोनों के जोड़ से इतना बनता है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। वहाँ पे बाँट मिले हैं। ये जो कांसेप्ट है ना 4 आने, 16 आने, इस तरह हाँ, के बाँट वहाँ पे मिले हैं, मिले जिसका हाँ, वो इस्तेमाल करते थे ये लोग अच्छा, व्यापार करने के लिए। तो वो डेली एडिशन म्यूज़ियम में है सर सब्ट्रैक्शन शायद, वो हुँ, रखा हुँ, हुआ है हुँ, वहाँ, वो स्मॉल हुँ, स्मॉल हुँ, डाइस है, वहाँ रखा हुआ है। हुँ। तो तभी तो मैं कहता हूँ ना कि ये मैथमेटिक्स जो ये ज़बरदस्ती दिखाते हैं, सब बुद्धिज़्म की देन है। प्रॉपर यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की थी, तो पढ़ाई-लिखाई कौन करता था? हुँ? हाँ, और इन लोगों के पास पढ़ाई-लिखाई वही ना एनालिटिकल करते थे। फिलॉसफी नहीं है ना सर, क्योंकि एनालिटिकल फिलॉसफी होता तो पहले कैलेंडर बना देता। तो कुछ एनालिटिक दिखाना है धर्म में, पहले तो कैलेंडर होता है ना सर, तो इन लोगों के पास कैलेंडर नहीं है। ठीक है रिवर्स स्विंग जी। ओके।